शरीर में जियोगे तो तुम मरोगे, लेकिन तुम यदि आत्मा में जियोगे, आत्मा के द्वारा जियोगे, आत्मिक रूप से चलोगे, शरीर की क्रियाओं को मारोगे, तो तुम जियोगे। शैतान तुम पर अटैक नहीं कर सकता। बुढ़ापे तक तुम जियोगे, तुम पवित्र आत्मा के द्वारा तुम जी रहे तो तुम जियोगे। इसीलिए वचन कहता है रोमी 8:14, जितने लोग पवित्र आत्मा के चलाए चलते वो परमेश्वर की बेटी और परमेश्वर का बेटा है। हालेलुया, हालेलुया। बेटी बनकर जियोगे, बेटा बनकर जियोगे, तुम्हारा भविष्य, फ्यूचर सब कुछ प्रभु के हाथों में होगा। विश्वास से जीना, विश्वास से परमेश्वर तुम्हें आप एक विश्वास योग्य है करके बुलाया है। तो विश्वास में जीने क्या फायदा, क्या फर्क है विश्वास में जीने से? परमेश्वर का वचन कहता है मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। यदि वो पीछे हटे तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा। हालेलुया। जिस दिन से तुम प्रभु में आए उसी दिन से प्रभु की उपस्थिति, परमेश्वर के स्वर्गदूत तुम्हारी रक्षा के लिए आते हैं। तुम्हारे बाल बच्चे, तुम्हारे फैमिली परिवार की वो रक्षा करता है। क्यों डर है, क्यों चिंता है? उसने कहा मत डर, मैं तेरे संग हूं। मत चिंता कर, मैं तेरे साथ हूं। प्रभु ने वाचा दिया, प्रभु ने अपना लहू बहाकर अपनी बेटी और बेटा बनी रहे। हम सबको जो विश्वास करते हो परमेश्वर की बेटा और बेटी है। तो हमारी वचन की नींव अच्छी होनी चाहिए। यदि वचन की नींव अच्छी है तो हम बिना डरे जिएंगे, बिना डरे चलेंगे। प्रभु मेरे साथ है। वो हर एक सुबह नई किरण दिखाता, नया रोशन दिखाता। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारो तू दौड़े आता है, जब मैं गिरो मुझे उठाता है। हालेलुया। वो उसकी करुणा से नया दिन दिखाता है। यदि मन में डर है तो इसका मतलब विश्वास नहीं बैठा। यदि मन में डर है तो वचन अंदरूनी रूप से हमारे जीवन में कार्य नहीं किया। हमने वचन के ऊपर विश्वास नहीं किया क्या अभी तक? हालेलुया। विश्वासी लोग का शुभ और अशुभ मानते हैं। क्या विश्वास है? बहुत सारे लोग घर के चौखट के ऊपर एक गधे का वो पैर में क्या बोलते उसको, लाल लाल नाल बोलते, नाल बोलते अपनी भाषा में टापर। दरवाजे, एक विश्वासी, मैं 20 साल का विश्वासी हूँ, उसके घर गया, एक दरवाजा आगे से एक दरवाजा पीछे से। वो घोड़े का जो लाल होते ना नाल, वो दोनों तरफ से लगे। मैंने कहा ये क्या है? हो कोई जादू टोना ना हो, कोई नजर न लगे। ये विश्वास है तुम्हारा विश्वासी लोगों का? ये विश्वास है? घर में कोई बांध के रखा धागा, ये वो, ये तुम्हारा विश्वास है? जब तुम संसार में थे तो संसार के रीति रिवाज के अनुसार चलते थे, लेकिन तुम मसीह में हो तो नई सृष्टि हो। प्रभु ने कहा यदि तू यीशु ही प्रभु है करके उसे मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करता है, तो मुंह से अंगीकार करता है कि अपने पापों को क्षमा मांग ले और परमेश्वर को क्षमा करने वाला समझ ले कि यीशु ही प्रभु है, वही मेरे पापों को क्षमा करता है, उद्धार को तूने ग्रहण किया है, तो जब से प्रभु ने वाचा बांधी है तेरे साथ कि जीवन के अंत तक मैं तुझे धोखा नहीं दूंगा, कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा। जब शैतान वचन को चुरा ले जाता है तभी डर होती है कि बच्चों को काला टीका लगा दो, किसी की नजर ना लगे, घर के कहीं धागा दूरा बांध दो, नारद बांध दो। संसारिक लोगों में और प्रभु के लोगों में क्या फर्क है फिर? इसका मतलब वचन तुमने सुना है, तुम्हारा विश्वास वचन के साथ नहीं बैठा, या जो तुमने सुना था उसे शैतान ने चुरा लेके गया, खाली खोखा हो गया। जब खाली खोखा देखेगा तो शैतान के लिए तुमने बड़ा दरवाजा खोल के रखा है, वो बड़ी समस्या दे सकता है। मालूम है तुम्हें? विश्वासी लोग, एक परिवार में गया जिस हमेशा वो बंदा पास्टर के साथ में, उसकी जवान लड़कियां, सुंदर लड़कियां, उसके घर में मैं गया, तुम्हारे घर मीटिंग चलती? हाँ हाँ मीटिंग चलती। मैंने कहा ये तेरे पैरों में धागा क्यों है, काला धागा क्यों बांधा है? मैं कहीं लड़कियां में जाती दूसरों को देखकर बांध लिया। उसका बाप वहीं था, उसके माँ वहीं थे, उसके भाई बहने वहीं थे।
मैंने कहा प्रभु के लोगों में ये बांधना शोभा देता तुम्हें? तुम्हारा विश्वास कहाँ है? तुम तो पुराने विश्वास है, हम तो तुम्हारे से बाद में विश्वास में आए। तुम लोग प्रभु के दास के साथ में रहते, तुम्हारे घर में मीटिंग चलती, फिर भी तुम्हें ये नहीं दिखा देते। शैतान बोलता है तुम्हारा प्रभु के ऊपर तुम्हारा विश्वास नहीं है, तुम्हारा अविश्वास के कारण वो सूंघता है। जब तुम्हारा डर होता है तब वो सूंघता है, तभी वो कार्य करता है। किसी भाई से मैं बात कर रहा था, विश्वासी लोगों में बच्चों के पैरों में काला धागा, बच्चों के गले में काला धागा, बच्चों के हाथों में काला धागा। तुम तो प्रभु को जानते हैं, प्रभु को मुक्तिदाता के रूप में, वो तेरी ढाल, वो तेरी बल, वो तेरे फैमिली को परमेश्वर सब कुछ वो बचाता, रक्षा करता है। और तेरे बच्चों के ऊपर तूने काला धागा बांधा क्यों? नजर ना लगे किसी की नजर। इसका मतलब परमेश्वर की नजर तुम्हारे ऊपर नहीं है, यही विश्वास करते क्या तुम? संसारिक लोग और तुम्हारे में क्या फर्क है? इतना बड़ा प्रभु हमें मिल गया जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया, कि मुझे वो संभालता है, मेरे बाल बच्चों को भी संभालता, तेरे को यीशु संभालता और तेरे बच्चों को शैतान संभालता है ना। काला धागा का मतलब परमेश्वर तुझे संभालता और तेरे बच्चों को शैतान संभालता। चोर आया चोरी करने, घात करने, हत्या करने के लिए। शैतान चोर है, वो डाकू है, वो नष्ट करने के लिए आता है। और वही देखना चाहता कि तुम्हारे जीवन में विश्वास कहाँ है। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों के लिए और विश्वासी के लिए कि हम कौन है। हम मसीह में नई सृष्टि, हम परमेश्वर के राजदूत है। परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को कभी बेटा बेटी नहीं कहा, परंतु परमेश्वर ने विश्वासी लोगों को मेरा बेटा और मेरी बेटी उसने